बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे लोगों की डिमांड को देखते हुए मैंने इसी मतलब के चैनल पे केमिस्ट्री को भी स्टार्ट किया है। तो केमिस्ट्री हम किसी भी मतलब के पर्टिकुलर क्लास की स्टार्ट नहीं करेंगे। तो मैंने केमिस्ट्री को लिया है बिल्कुल बेसिक से। तो इस लेक्चर सीरीज़ का मैंने नाम रखा है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री और आज हमारा जो है वो पहला लेक्चर है। तो देखें कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस की ब्रांच है। तो पहले हम साइंस की डेफिनेशन को देखेंगे। साइंस का सिंपली मतलब होता है मालूमात। किसी भी चीज़ के बारे में आपको मालूमात हो तो मतलब है कि उस चीज़ की साइंस का आपको पता है, ठीक है, या इंफॉर्मेशन कहें या नॉलेज कहें। तो साइंस की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? टू नो अबाउट समथिंग इज़ कॉल्ड इट्स साइंस। किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ा कुछ भी जानना, उसको उस चीज़ की साइंस कहा जाता है। साइंस को फर्दर तकसीम किया गया है दो ब्रांचेस में या दो टाइप्स में। एक है नेचुरल साइंस और दूसरा है सोशल साइंस। नेचुरल साइंस में आ जाती हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी या इन जैसी और भी साइंसेस आ जाती हैं। जो नेचुरल साइंसेस हैं वो इस मतलब के यूनिवर्स की नेचर के बारे में बताती हैं या नेचर में शामिल हैं ये चीज़ें। तो हम इसे कहते हैं नेचुरल साइंस, फितरती साइंस। और दूसरी होती है सोशल साइंस, मीन्स माशरती साइंस। ये जो माशरती साइंसेज हैं ये इंसान की अपनी बनाई हुई साइंसेज हैं। कुछ कानून हैं जो माशरे को चलाने के लिए इंसान ने बनाए हैं। तो इस तरह हम इसे कहते हैं सोशल साइंस या माशरती साइंस। तो जैसे कॉमर्स है या बिज़नेस वगैरह है, पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी है, लॉ वगैरह, ये जो चीज़ें हैं ये मतलब कि सोशल साइंस या इस जैसी और बहुत सी चीज़ें भी हैं जो सोशल साइंसेस कहलाती हैं, ठीक है। इनका ताल्लुक़ सिर्फ इंसान और माशरा इंसान से है। और ये इसका ताल्लुक़ जो है इंसान और इस यूनिवर्स की मतलब के हर चीज़ से है, ठीक है। तो मतलब कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी पूरी इस यूनिवर्स की मालूमात देती हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री नेचुरल साइंस की एक ब्रांच है। तो केमिस्ट्री इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। ये नेचुरल साइंस की एक ब्रांच है विच डील्स विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। जो मैटर की स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन से बिलोंग करती है, ठीक है। स्ट्रक्चर और कंपोजिशन तकरीबन एक ही माना के लफ्ज़ हैं। तो स्ट्रक्चर का मतलब है कि कोई चीज़ अगर बनी है तो फिर किस तरह बनी है, मतलब कि कंपोजिशन का मतलब है कि किन चीज़ों से बनी है, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किस तरह बनी है, वो चीज़ें किस तरह मिलके एक चीज़ को बनाते हैं। तो ये मतलब कि जो चीज़ें इस कायनात में जो मैटर हैं तकरीबन वो मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब कि चीज़ों से बने हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से बने हुए हैं। तो उनके मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं वो उनकी कंपोजिशन है, वो चीज़ें किस तरह मिलकर एक चीज़ को मतलब कि फॉर्म कर रही हैं, तो ये होती है स्ट्रक्चर, ठीक है। इट डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्व इन द मैटर। ये जो केमिस्ट्री है ये मैटर में जो चेंजेस होती हैं, मतलब कि सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना, लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना, गैस का वेपर में चेंज हो जाना, मतलब कि एक चीज़ दूसरी चीज़ में जो चेंज हो रही है उस चेंजेस से भी ये केमिस्ट्री डील करती है। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन तकरीबन हमें समझ में आ गई कि केमिस्ट्री जो है वो मैटर की स्टडी है। तो मैटर किसे कहते हैं? आइए मैटर को भी डिफाइन कर देते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। इस दुनिया की हर वो चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, मतलब कि जो जगह को घेरे और जो वज़न भी रखती हो, तो उसको हम कहते हैं मैटर। देखें ये कायनात दो चीज़ों की बनी है, एक है एनर्जी, दूसरा है मैटर। तो मैटर की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। जैसे बुक है, बुक का मास भी होगा, बुक स्पेस को भी ऑक्यूपाई करेगा। वाटर है, इस तरह ऑक्सीजन गैस है, इस तरह बहुत सारी मिसालें हैं जिसको हम मैटर कहते हैं, ठीक है। मैटर भी कुछ चीज़ों से मिलकर बना है। तो जो बेसिक यूनिट है मैटर का वो है एटम। एटम का जो लफ्ज़ है वो ग्रीक यूनानी ज़बान जो थी उनके लफ्ज़ एटमोस से लिया गया, ठीक है। एटमोस का मतलब उस लैंग्वेज में था नॉट कट या इनडिविजिबल, ठीक है। जो चीज़ मतलब कि इतनी छोटी हो कि फर्दर हम उसको डिवाइड ना कर सके तो उसे कहते हैं एटमोस, वो कहते थे, और आजकल की लैंग्वेज में उसे कहा जाता है एटम। तो पुरानी थ्योरी क्या थी? इन एंशिएंट साइंस या इन एंशिएंट थ्योरी द एटम वाज स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल यूनिट ऑफ मैटर। ये जो एटम था किसी भी मैटर का सबसे छोटे से छोटा और इनडिविजिबल यूनिट था, ठीक है।
लेकिन आजकल की थ्योरी क्या है कि ये जो एटम है ये भी डिविजिबल है, ठीक है। तो ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, कि सारा जो मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से बना हुआ है, उन्हें हम कहते हैं एटम। इस तरह एक और डेफिनेशन भी मैंने लिखी है, द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, के मैटर का सबसे छोटे से छोटा और सबसे सिंपल से सिंपल जो टाइप होता है और वो केमिकल रिएक्शन में जो मतलब कि हिस्सा लेता है, हम उसे कहते हैं एटम। तो मैंने बताया कि जो आज की जो थ्योरी है उसमें एटम जो है वो डिवाइड है, तो जिन चीज़ों में वो डिवाइड है हम उसे कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम जो डिवाइड है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड है। एटम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। जो सबसे लाइटेस्ट है वो है मतलब कि इलेक्ट्रॉन, उस पर नेगेटिव चार्ज होती है। इस तरह मतलब कि प्रोटॉन भी होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है, और न्यूट्रॉन उस पर 0 चार्ज होती है। जो एटम का पूरा जो मास है वो डिपेंड कर रहा होता है मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, ठीक है। और ये भी बात आपको बताता चलूँ कि किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो मतलब कि जितने नेगेटिव होंगे उतने ही पॉजिटिव होंगे। अगर किसी एटम में 8 प्रोटॉन हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कि प्लस के भी 8 और माइनस के भी 8। तो प्लस के 8 और माइनस के 8 को जब हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 0। तो न्यूट्रॉन तो वैसे ही 0 है। तो किसी भी एटम की जो नेट चार्ज है, जो मुकम्मल चार्ज होती है, वो 0 होती है। तो इसको भी मैंने लिख दिया कि नेट चार्ज ऑन एटम इज 0 बिकॉज इन एनी एटम द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं, कोई बात समझ में नहीं आती तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।